अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा की तरह हेल्दी और फिट रहें, अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहें, आमीन। जी तो आज मैं एक आसान सी रेसिपी लाई हूँ जो कि है पिज़्ज़ा डो की। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अपने प्यारे से हाथों से कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मैं इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ ही लाती हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जो जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं मैं उसी से ही बना के आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप जितना मैदा था उसको मैंने छान लिया अच्छे से। उसको एक बड़ी परात में छाना है और परात का यूज़ इसलिए मैं करती हूँ कि ये हिलती नहीं है और इससे मैं मज़े से कोई भी चीज़ हम आराम से बना सकते हैं। तो इसमें मैंने वो 1 कप जितना मैदा था उसको मैंने अच्छे से छान लिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है दही, ठीक है ना। फ्रेश दही बना हुआ था रात का, जो मैं रात के टाइम में बनाती हूँ, तो सुबह मैंने इसको उठाया तो मतलब फ्रेश दही इसमें मैंने यूज़ किया है। उसको तकरीबन वो 2 से ढाई चम्मच थे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हल्का सा नमक भी ऐड किया है इसमें मैंने ऐड किया और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा। उसके अलावा मैंने हाफ़ चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ किया और हाफ़ चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ किया है। तो वो यहाँ पे फूलने का काम करेगा, ठीक है ना। हम इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। जो प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं वो भी मतलब यही चीज़ें सारी यूज़ की जाती हैं और 1-2 चीज़ वो यूज़ करते हैं, बट अगर हमारे पास नहीं है तो हम आराम से इस तरीके से भी पिज़्ज़ा डो तैयार कर सकते हैं और हम अपने घर में ही आराम से पिज़्ज़ा बना सकते हैं, जो कि बाहर का रेट बहुत महंगा है। तो अच्छा है घर की चीज़ों से बनाओ और साफ़ सुथरे तरीके से बनाओ और खाओ, मज़े उड़ाओ। इसके साथ ही मैंने इसको मिक्स करने के लिए दूध का यहाँ पे यूज़ किया है, तो आप भी दूध का ही यूज़ कीजिएगा। तो इससे ये होता है कि खस्ता सा बनता है, ठीक है ना। पिज़्ज़ा डो बहुत खस्ता सी बनती है और मज़ेदार सी बनती है। बस इन्हीं चीज़ों से आप बनाएं और मज़े से खाएं पिज़्ज़ा घर में बनाकर। ज़्यादा कोई महंगी चीज़ें यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने घर में ही आराम से बना सकते हैं पिज़्ज़ा। तो जी बस इसको फिर इस बनाने के बाद मैंने इसको दिया रेस्ट, तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया। मैंने इसको छोड़ दिया, इसका कपड़ा साफ़ कपड़े से इसको ढाँप के छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट बाद ये बिल्कुल फूल चुका था और अपने ओरिजिनल शेप में आ चुका था। अब हम यहाँ पे देंगे इसको पिज़्ज़ा की शेप। माशाल्लाह से अल्लाह की यहाँ पे बारिश भी हो रही है, रहमत बरस रही है और मज़े का मौसम भी हो चुका है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों से ये भी शेयर करूँ। गर्मी बहुत पड़ रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश आ गई है। बादल कल परसों से बन रहे थे, लेकिन अब अल्लाह पाक की मर्ज़ी से ना बारिश बरस रही है। माशाल्लाह से बहुत मज़े का वेदर हो गया। तो जी यहाँ पे मैं इसको पिज़्ज़ा शेप दे रही हूँ, तो इसको बेलने की मदद से हम बेल लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना और इसको ज़्यादा मोटी शेप मतलब मोटा भी नहीं बेलना, ठीक है ना। तो हम नॉर्मल तरीके से इसको वो बेल लेंगे। तो जी बस यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको ना अपने हाथों की मदद से ना किनारा इसका बना लेंगे। तो किनारा बनाने के बाद इसको फ़ोर्क की मदद से हम इसमें बीच-बीच में से सुराख कर लेंगे, क्योंकि ये होगा कि जब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे तो अंदर तक जाए। और इसका जो हम फ़ोर्क की मदद से सुराख करते हैं ना, तो उसका एक ये भी होता है कि ना ज़्यादा पिज़्ज़ा फूलता नहीं है, वरना ये फूल जाता है क्योंकि हम इसमें बेकिंग सोडा और इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, तो इस वजह से भी इसको यहाँ पे सुराख किए जाते हैं, ठीक है ना। तो बस ये रेडी है, तो आप इसी तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें, पिज़्ज़ा मज़े से खाएं। तो अब मैं आपको यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस बनाने का तरीका भी साथ बता देती हूँ, वो भी बहुत इजी है। यहाँ पे हमने ली केचप, ठीक है ना। केचप में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, तो हम इसमें इसको मज़ीद चटकारा बनाने के लिए पिज़्ज़ा सॉस तैयार करते हैं। तो इसमें मैंने लहसुन के जवे लिए, जो कि थे 3 से 4 अदद थे। मैंने इसको बारीक से काट लिया था। उसके साथ ही लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ चम्मच लाल मिर्च, और दूसरा जो साबित लाल मिर्च कुटी हुई होती है उसका भी मैंने हाफ़ चम्मच लिया है। तो उसके साथ ही हल्का सा नमक भी लिया और साथ इसमें ब्लैक पेपर भी लिया, यानी कि काली मिर्च भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल
रेडी हो चुकी है हमारी पिज़्ज़ा सॉस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप किया करें। इसके साथ ही मिलते हैं आसान सी रेसिपीज़ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।